गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान थे, जो हमने कल के वीडियो में आपको बताया, कुछ बहुत सारे की पॉइंट्स बताए थे और वो एक ऑफिशियल डेटा था, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ गए थे, जिसके लेकर के मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर कर देना चाहिए। मैंने कल आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। क्या क्या बताया था आपको? पहला आपका बताया था रेसिडेंशियल, यानी कि आपका आवासीय है ना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर के हमने आपको कल बताया था, है ना। और इसके बाद में फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आपको बताया था, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर के, इनको लेकर के हमने बताया था कि आपका कहां का होना चाहिए, आपके फादर के घर का होना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद में हमने आपको बताया था इनकम आपका कहां का होना चाहिए, इनकम आपके हस्बैंड के घर का होना चाहिए, है ना। यही कहा था आपसे, और इसी बात को लेकर के आप लोग परेशान हो। और एक दूसरा पार्ट क्या बोला था कि जो डॉक्यूमेंट्स 15 अगस्त 2025 से बाद की होगी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपको क्या बोला था, यानी तीसरा जो टॉपिक था वो ये था कि मेडिकल सर्टिफिकेट और इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर के जो आप लोग परेशान थे, मैं उसको लेकर के आपको बता दूं कि 15 अगस्त का, पहले ये डेट वाला पार्ट हम क्लियर कर देते हैं। 15 अगस्त के आसपास का डेट चलेगा, यानी कि अगर आपका 15 अगस्त से लेकर के 30 या फिर 31 अगस्त तक है, या फिर सितंबर में भी इंटर कर जा रहे हैं आप, यानी कि सितंबर 15 तक आप इंटर कर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फॉर्म आया था, फिर फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ, फॉर्म का जो डेट था उसके बीच में बच्चे अप्लाई करेंगे, उसी के बीच में फॉर्म में डालने के लिए बच्चे जातीय और आवासीय वहां पर से अप्लाई किए हुए होंगे। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर ये देखने को मिलेगा काफी बच्चे इस टाइम में अप्लाई करे हुए होंगे ही होंगे। तो वहां पर वो लोग भी समझेंगे कि जो फॉर्म का टाइम था, एटलीस्ट उस टाइम को कंसीडर किया जाए, तो उस टाइम को वो लोग कंसीडर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब डाउट क्लियर है, यानी कि आपका डेट आगे बढ़ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन नोटिस में जो मेंशन था हमने वो बात आपको बताई थी, ठीक है। अब जो दूसरा बात, ये जहां पे ज्यादा लोग कंफ्यूज्ड है, फादर और हस्बैंड को लेकर के, अब यहां पर भी आपको बता दें फादर का क्यों जरूरी था, क्योंकि उसे देखना था कि आप मूल निवासी बिहार के हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका फादर का हो या फिर हस्बैंड का हो, वो सेम ही रहेगा, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन यहां पे इनकम नहीं मांगा गया था। अब इनकम नहीं मांगा गया था, तो अब जब मांगा जा रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप इनकम सर्टिफिकेट अभी बनवाओगे। तो फिर आप बोलोगे कि सर अब रिसेंट डेट का तो एप्लीकेबल है नहीं, तो भी अब यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि अगर इनकम मांगा जा रहा है तो आप वहां पे बताना, वहां पर बोलना कि सर, आराम से बोलना कि सर इनकम पहले फॉर्म के समय में नहीं मांगा गया था, हमने इनकम नहीं बनवाया और अब जाकर के पता चला कि इनकम भी मांगा जा रहा है, तो इस वजह से अभी रिसेंट का हमने इनकम बनवाया है, और उसका रिसीविंग आप वहां पे दे देना, ठीक है। तो रिसीविंग मिल जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। और अगर उसके बावजूद मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वो फेस करना उस टाइम के अकॉर्डिंग। अदरवाइज हमें लगता है कि वहां पर आपसे रिसीविंग के अलावा नहीं कुछ मांगा जाएगा, या फिर चांसेस है कि आपसे इनकम भी ना मांगा जाए। लेकिन अगर इनकम, कैरेक्टर और मेडिकल नहीं मांगता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास है तो आप साथ में ले जाइए। कुछ बच्चे अब बोल रहे हैं कि सर बहुत पहले का है, 2023 का है, वही मैंने डाल दिया था, अब क्या करें, उस समय मैंने बनवाया नहीं था। पहली बात, आपको अप्लाई करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर 2023 का है या फिर 2024 का है तो उसी को साथ में लेकर के जाइए, उसी को वहां पर शो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करना। ये सब जो ऑफिशियल नोटिस था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था, वो आपको बताया था, बट फिर भी अब जो स्टेप ले लिए हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आगे के लिए अब सोचिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर इसके अलावा कोई और डाउट नहीं था? तो आई होप कि आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।